जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम कैट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक के अंदर जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। वो एसएससी के अंदर कुछ टॉपिक आपको पता है ऐसे हैं जो कैट के अंदर पूछे जाते हैं, और एसएससी या बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें क्वांट पूछा जाता है वहाँ पे वो टॉपिक नहीं आते। लेकिन फिर भी हम कैट के एग्जाम को या एमबीए के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्वांटम कैट के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। और मैं बताता रहूँगा आपको कि ये टॉपिक आपका जो है ना पर्टिकुलरली एमबीए एंट्रेंस के लिए है, एसएससी या बाकी जो कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं है। ये लेक्चर बनाने का मेरा जो पर्पज है मेन, वो कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बताना है। पहले तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वांटम कैट जो बुक आती है उसका मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसका हिंदी मीडियम कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वांटम कैट बुक जो लिखी गई है वो स्पेशली किस एग्जाम को ध्यान में रख के लिखी गई थी, सबसे पहले वो कैट एग्जाम को लेकर ध्यान में लिखी गई थी, आपको पता है। और कैट एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अंदर। लेकिन जैसे जैसे एसएससी के एग्जाम्स लेने का जो तरीका बदला, उसके क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी का स्टैंडर्ड बढ़ा, इसलिए बच्चों ने क्या प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया कि क्वांटम कैट बुक को भी एक बार सोल्व कर लिया जाए। लेकिन उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आई कि उनका लेवल तो अच्छा है लेकिन उनका मीडियम हिंदी है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, देखो ये एक लैंग्वेज है सिर्फ। भाषा को आप अपनी तरक्की के अंदर कभी भी बाधा मत बनने दो। ये मत सोचो कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो सिर्फ हिंदी ही आप समझोगे, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश ही समझोगे। आप खुद देखो क्वांटम कैट बुक की जो तैयारी है वो कौन बच्चा करे। वो या तो कैट, या कैट का मेरा मतलब है एमबीए का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो टॉप एग्जाम्स होते हैं, जैसे कैट है, मैट है, जेट है, एनमैट का एग्जाम है आपका, या जीमैट का एग्जाम है आपका, या आपका स्नैप है, या जो भी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं एमबीए के लिए, उनकी तैयारी करने वाले बच्चे इस बुक को फॉलो करते हैं। या फिर मेनली जो एसएससी सीजीएल मेंस के जो बच्चे होते हैं, सिर्फ मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री लेवल की जो तैयारी करते हैं, या आप मान लो एमटीएस की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीपीओ की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए मैं प्रेफर नहीं करता कि ये बुक वो फॉलो करे। उनको जरूरत ही नहीं है। मैंने जितना पढ़ाया है वो मोर देन इनफ है उन स्टूडेंट्स के लिए। मैं कहता हूँ ये पर्टिकुलर दो टाइप के बच्चे, ये तो कौन से हो गए आपके एमबीए के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो मेन एंट्रेंस टेस्ट के मैंने आपको नाम बताए हैं, और फिर सीजीएल मेंस के अंदर जो बच्चे अपीयर होते हैं, सिर्फ यही बच्चे इस बुक को फॉलो करें। अब आपको खुद पता है कि एमबीए तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के अंदर ही होता है टेस्ट आपका, हिंदी मीडियम का इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। और सीजीएल मेंस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उसमें आपको पता है कि कितना बड़ा रोल है इंग्लिश लैंग्वेज का, बिग रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसका जो प्री एग्जाम होता है उसमें 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है 200 में से, 50 आउट ऑफ 200 इंग्लिश का ही पोर्शन होता है। और जो मेंस एग्जाम होते हैं आपको पता है वो दो पेपर होते हैं आपके, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है। 200 नंबर का आपका मैथ होता है और 200 नंबर का इंग्लिश होता है। तो आप खुद देखो कि एसएससी के पेपर में 50 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश और 200 नंबर की यहाँ पे, टोटल 250 मार्क्स आपका इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप खुद ये देखो कि फिर आप इंग्लिश को कैसे एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज ट्रीट करके चल सकते हैं। एक तो वो बच्चा हो कि जिसका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, पूरे एग्जाम के अंदर कोई 5-7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पर्टिकुलरली इंग्लिश के, बाकी और इंग्लिश से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका जो मीडियम तो आप छोड़ो, जिसके अंदर इंग्लिश की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एसएससी का बच्चा जो इंग्लिश की तैयारी करता है, जो इतने हाई लेवल के पेपर की तैयारी करता है, इंग्लिश के पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपको किसी कॉम्प्रिहेंशन को बहुत जल्दी जो है ना अच्छे से समझना नहीं आता, या उसको पढ़ना नहीं आता, या फिर आपको ग्रामर नहीं आती, तो आप एसएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आनी चाहिए, आपको पता है, तभी जाके आपका 155-160 स्कोर इंग्लिश के अंदर आप कर पाओगे। तो ये कभी मत सोचना कि इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर हमने मान लो पढ़ना है तो हिंदी नहीं समझ सकते, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश नहीं समझ सकते। देखो आपको पता है, जब मैं मैथ के क्वेश्चन कराता हूँ तो ये तो है नहीं कि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है आपको हिंदी में बताता हूँ और हिंदी वाले की इंग्लिश में बता के चलता हूँ। क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ आ जाता है कि इसके अंदर क्या पूछा गया है।
और फिर बात रही इतने सारे टॉपिक मैंने जो अर्थमेटिक अब आज तक आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बाइलिंगुअल करवाया है, यानी कि उसमें हर एक क्वेश्चन की इंग्लिश और हिंदी साथ में करवाई गई है। तो पहले जब आप मान लो एवरेज से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम कैट का टॉपिक, तो एवरेज पहले मैं आपको बताऊंगा जो मैंने एवरेज कंप्लीट पढ़ाया है 20 से 22 लेक्चर के अंदर, पहले आप वो पढ़ोगे और फिर आप तैयारी करोगे कहाँ से, इन लेक्चर्स के थ्रू जो पर्टिकुलरली क्वांटम कैट बुक के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश की समस्या जो है ना वो वहीं दूर हो जाएगी। अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है उसकी लैंग्वेज को, और कुछ जो हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनके थ्रू आपको क्वेश्चन सोल्व करने तो आएंगे और नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे इस बुक के थ्रू। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों की बार बार ये डाउट रहती है कि सर इस क्वेश्चन को हिंदी में भी कन्वर्ट करके हमारे को बताओ, वो बच्चे प्लीज इन लेक्चर्स को फॉलो ना करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखें। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल है नहीं, और हर एक क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करना वो एक टीडियस काम है, वो मैं करना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये हाई लेवल के बच्चे ही तैयारी करेंगे, लो लेवल के बच्चों के लिए ये बुक बनी नहीं है क्वांटम कैट। दूसरी बात मैं जो आपको बताता हूँ वो क्या है, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्वांटम कैट की तैयारी करने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, कंप्लीट टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं आप उसको पढ़ोगे। अगर कंप्लीट टॉपिक को आपने पहले नहीं पढ़ा है और आप ये सोचो कि क्वांटम कैट बुक को पढ़ के ही हम कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, इस तरह से तो आप सोचना ही मत कि मान लो हम अब आज से एवरेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वांटम कैट के अंदर, आप ये समझो कि आपको एवरेज कभी पढ़ा ही नहीं आपने, और सिर्फ क्वांटम कैट बुक को क्वेश्चन को सोल्व करके आपको एवरेज आ जाएगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। एवरेज कम से कम मैंने 20 घंटे एवरेज पढ़ाया है आपको। मैं हर लेक्चर के अंदर इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले आपका काम है उसको फास्ट वर्जन के अंदर, जो बच्चा ऑलरेडी एवरेज को पढ़ चुका है वो बच्चा भी इसको फास्ट वर्जन यानी कि 2x स्पीड के अंदर पहले मेरे एवरेज के लेक्चर्स को देखे, और फिर क्वांटम कैट के जो मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, जिस तरीके से सोल्व कराऊंगा, जिस अप्रोच के साथ आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैं वो अप्रोच आपको सिखाऊंगा। और बीच में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे, वो आपको सीखने को मैं मिले ही मिलेंगे साथ में, ये तो आपको कन्फर्म है। लेकिन मेरा पर्पज ये है कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि उसको एवरेज आता नहीं है और वो क्वांटम कैट से सीधा स्टार्ट कर दे और उसको एवरेज समझ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर की जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो वीडियो फॉलो करे या ना करे, मेरे लेक्चर्स को वो फॉलो करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताता हूँ, क्वांटम कैट बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन के, उस सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन सोल्व करने की आदत जिस बच्चे को लग गई, आप ये मान के चल लेना उसका छोटे से छोटा एग्जाम भी कभी जिंदगी में क्लियर नहीं होगा। क्योंकि सॉल्यूशन क्वांटम कैट बुक की बात नहीं करते, आप कोई भी बुक उठा लो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की होती है, चाहे वो कोई भी बुक हो XYZ, अगर आपने उसके सॉल्यूशन देखने स्टार्ट कर दिए और उन सॉल्यूशन में जो तरीके अपनाए गए हैं और वो तरीके आपने फॉलो करने स्टार्ट कर दिए, या तो चाहे वो लेंदी मेथड हो या डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज हो या शॉर्टकट का यूज किया गया हो, आपने अगर वो मेथड फॉलो करके क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट कर दिए ना, तो आपके सिर्फ क्वांटम कैट बुक के क्वेश्चन तो बेशक सोल्व हो जाए दूसरी बार जब आप ट्राई करोगे, लेकिन बाकी किसी भी बुक का कोई सिंगल क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। तो कभी भी उसके सॉल्यूशन को ट्राई मत करना, जो बुक के पीछे सॉल्यूशन गिवन है उसको आप कभी भी फॉलो मत करना, ये मेरी आपको पर्सनल एडवाइस है एज ए टीचर, क्योंकि उससे किसी भी बच्चे की जो है ना भलाई नहीं है। उस मेथड जो है ना वो एग्जाम लेवल के होते ही नहीं, ऐसी चीजें वहां पे आपको सिखाई ही नहीं जाती जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करे। वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया जाता है कि जिस बच्चे को क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आया, वहां से थोड़ा हिंट ले सकता है कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। तो तीसरी बात मेरी, आप ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप वहां से बिल्कुल फॉलो मत करना। चौथी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपको पता है क्वांटम कैट के अंदर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो 3 लेवल है। एक को नाम दिया गया है लेवल 1, एक को नाम दिया गया है लेवल 2 और एक को नाम दिया गया है फाइनल राउंड। आपको पता है लेवल 1 जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, इजी होता है। लेवल 2 को हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का होता है ये, और फाइनल राउंड जो होता है ना वो लगभग क्या होता है, DI की तरह होता है आपका, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो लेवल है लेवल 3, ये आपको SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
क्योंकि उनके लिए जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन मेंस एग्जाम में, 4 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, उन डीआई के क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये फाइनल राउंड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन तो मिले ही मिलेंगे, साथ में वो क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट पूछने की बजाय बुक के अंदर उसको डीआई बना के दी गई है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको डाटा को इंटरप्रेट करना है और उसका मीनिंग समझ के उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है, ये सारा आपको फाइनल राउंड के अंदर हम सिखाएंगे। तो ये तीनों के तीनों लेवल में जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है और जो लेटेस्ट वर्जन है क्वांटम कैट बुक का, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है ना, वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा यहाँ पे। जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर अपडेटेड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, वो हम क्वांटम कैट बुक का सोल्व करने वाले हैं। फिर पांचवी बात आती है कि क्वांटम कैट बुक की पीडीएफ। देखो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, क्योंकि ये आपको पता है ऑथर का कॉपीराइट है कि उसका कॉपीराइट मटेरियल है, हम इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आपको ये बुक खरीदने की जरूरत है। मैं तो बच्चों को यही सलाह दूंगा कि बुक की अगर हार्ड कॉपी आपके पास है ना, वो 500 या 600 रुपये आपके एक बार तो जरूर लगेंगे, लेकिन लाइफ टाइम आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी से जो पढ़ाई होती है ना वो पीडीएफ से कभी हो ही नहीं सकती, आप ये तो मान के चलना। लेकिन फिर भी अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप ये सोचते हैं कि मेरे को तो पीडीएफ से ही पढ़ना है, फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना, हजारों लिंक आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्वांटम कैट बुक का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो वहाँ पे पीडीएफ गूगल पे सर्च कर लेना, क्वांटम कैट बुक की 2020 में जो लेटेस्ट वर्जन इसका आया था वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा। वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन का सीरियल नंबर होगा वो 2020 वर्जन के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के सारे जो है ना क्वेश्चन मिलेंगे और उनका सोल्यूशन, मैं फिर कहता हूँ आपको बुक से मत पढ़ना, मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा एक बार आप उसको पढ़ के देखना, या फिर आपको खुद को अच्छा सॉल्यूशन उसका आता है तो वो ट्राई करना, और फिर आप ट्राई करना बुक के पीछे वाला सॉल्यूशन। आप खुद समझ जाओगे एक टॉपिक पढ़ने से या 10 या 20 क्वेश्चन सोल्व करने से कि बुक के पीछे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन गिवन है वो कितने अबजर्ड है, यानी कि वो आपके लिए बिल्कुल इरिलेवेंट है। इरिलेवेंट का मतलब आप ना तो उससे किसी बच्चे को पढ़ा पाओगे दोबारा, ना एग्जाम के अंदर आपसे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो कुछ ये जरूरी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें सबसे जो मेन बात थी वो था मीडियम ऑफ क्वेश्चंस। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की वजह से मैं एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई बच्चा प्लीज ये मत बोलना कि हमारे को क्वेश्चन का हिंदी वर्जन भी चाहिए, क्योंकि ये लो लेवल के एग्जाम के लिए, एग्जाम के बच्चों के लिए बुक है ही नहीं। ये सिर्फ जो एमबीए का एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, और जो सीजीएल मेंस की पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंग्लिश और हिंदी से इन बच्चों को आई थिंक कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ये समझने लगे ना कि हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी का जो क्वेश्चन का वर्जन है वो हम नहीं समझ पाएंगे, इसका मतलब आपके जो सक्सेसफुल होने के चांस जो है ना 20% तो वहीं से कम हो गए। या हिंदी वाला बच्चा ये सोचेगा कि मैं इंग्लिश वर्जन को अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा, तो आप ये समझ लेना कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। आप अपने आप को ऐसा बनाओ लैंग्वेज के प्रति कि चाहे आपका जो कोई भी मटेरियल है वो हिंदी में अवेलेबल हो जाए, चाहे इंग्लिश में अवेलेबल हो जाए, हम क्या है दोनों में अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो आज के लेक्चर में बताना चाहता था। अब से थोड़ी देर बाद जो मैं एवरेज का आपका फर्स्ट लेक्चर डाल दूंगा। वैसे पहला टॉपिक बुक के अंदर क्या है, नंबर सिस्टम है, लेकिन नंबर सिस्टम से मैं सिर्फ ना स्टार्ट करने का मेरा एक ही कारण है कि मैंने अभी तक आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं है मेरे चैनल के ऊपर। तो जब मैं नंबर सिस्टम को पढ़ा दूंगा तुरंत हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 क्या है, एवरेज है। एवरेज में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, पहले आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे चेक करो, और उसका लिंक जो है मैं वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और जब एवरेज का फर्स्ट लेक्चर दूंगा उसके अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। कोई भी बच्चा जब भी मान लो, ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा आज से ही क्वांटम कैट बुक की ये सीरीज देखना स्टार्ट करेगा, चाहे वो 1 महीने बाद 1 साल बाद भी देखना स्टार्ट करे ना, तो ये वीडियो जरूर सुने, ताकि जो जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ वो आप हमेशा अपने ध्यान में रखो। क्वेश्चन का हिंदी वर्जन आपको नहीं मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का, हाँ साथ साथ में मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि इसका हिंदी में मतलब क्या है। तो मिलते हैं एवरेज के फर्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।